हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जेईई मेंस एडवांस के लिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, और इस टॉपिक को अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। मतलब आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में अगर इस पूरे चैप्टर को हम क्लासिफाई करें जो जेईई मेंस सिलेबस में है, काफी टॉपिक्स हैं। उसमें से सबसे पहला टॉपिक जो है वो है एफपीएम, सेकेंड टॉपिक है एफपीए। ये दो टॉपिक इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बेस है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को, बेसिकली सिर्फ एफपीएम को अगर आप समझ गए अच्छे से, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 70-75% क्वेश्चंस बिना किसी फॉर्मूला के आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ इसको समझ गए तो। ठीक है, देखिए क्या है ये एफपीएम बोलते हैं शॉर्टकट में। इसको हम बोलेंगे एफपीएम का मतलब होगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा एफपीएम है। और ये एफपीए का मतलब है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये दो बेसिक्स हैं इस पूरे चैप्टर के। पहले समझते हैं इसको क्या है ये। इसके अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स हैं तुम समझने हैं हमारे सिलेबस में। इसके बाद हमें पढ़ना होता है सिलेक्शन के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट के बारे में। सिलेक्शन को अगर आप चाहें तो सिलेक्शन को ही हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन। और सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशन। ओके, इसके बाद इस चैप्टर में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। इसमें हमें बात करना है सम स्पेशल प्रॉब्लम्स। सम स्पेशल प्रॉब्लम्स का हम बात करते हैं। इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, टॉपिक 1 में अगर बात किया जाए तो डिरेंजमेंट प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्रिड प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिविजर्स प्रॉब्लम। और भी कई सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें डिक्शनरी प्रॉब्लम। ये कुछ स्पेशल है। इसके बाद आप कह सकते हैं कि ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 4-8 प्रॉब्लम्स। और भी हम लोग बात करते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट या परम्यूटेशन, सर्कुलर टेबल पे। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो होता है वो होता है मल्टीनोमियल। ये तो बेसिकली बोर्ड्स के सिलेबस में तो जनरली हमें इन 4 टॉपिक्स को ही पढ़ना है। जो हमारे बाकी टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं जेईई मेंस में, और बेसिकली ये टॉपिक्स यह पढ़ने होते हैं एडवांस में। तो हम बात करते हैं बारी बारी इसके बारे में। सबसे मैंने पहले क्या बोला, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। समझते हैं पहले वो क्या है, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि हमें कोई काम करना है। काम को हम यहां बोल दे रहे हैं, मान लीजिए हमें कोई जॉब करना है। हमें कोई काम दिया गया है, हमें कोई जॉब दिया गया है करने के लिए। ओके, हमें जो काम दिया गया है, मान लीजिए उस काम का 2 पार्ट है, 2 हिस्सा है। मतलब एक हमें जॉब दिया गया है, उसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप 2 पार्ट को ऐसा मान लीजिए कि इस जॉब का 2 पार्ट है, इसको हम बोल देते हैं कई बार सब जॉब। तो हमें
सब जॉब 1 भी करना है और एक पार्ट है इसका सब जॉब 2। तो हमें एक जॉब करना है, एक है सब जॉब 1, एक है सब जॉब 2। अगर हम दोनों सब जॉब कर लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि जॉब जो है दो पार्ट है, सब जॉब 1 सब जॉब 2। मान लेते हैं कि सब जॉब 1 को करने का नंबर ऑफ वेज m है, मतलब आप सब जॉब 1 को m प्रकार से कर सकते हैं। और मान लीजिए कि सब जॉब 2 को हम लोग n प्रकार से कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज n है। तो सब जॉब 1 को करने का m तरीका, सब जॉब 2 करने का n तरीका, तो फाइनली इस जॉब को कंप्लीट करने का तरीका जो होगा वो m इंटू n, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, m इंटू n होगा। चूंकि हम यहां पर सब जॉब 1 के करने के तरीका को और सब जॉब 2 के करने के तरीका को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तब निकालते हैं नंबर ऑफ वेज फॉर कंप्लीटिंग होल जॉब। तो चूंकि यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसीलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या है, मल्टीप्लीकेशन। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, वहां से आप समझेंगे अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आप ही हैं, कोई भी स्टूडेंट है मान लीजिए, तो कोई भी स्टूडेंट है वो अभी अपने घर पर है। कहां पर है, अभी अपने घर पर है मान लेते हैं ऐसा। और मान लीजिए उस स्टूडेंट को कोचिंग आना है। कहां आना है, कोचिंग पढ़ने के लिए आना है। ओके, वो अकेले नहीं आएगा, रास्ते में उसके किसी दोस्त का घर है, फ्रेंड का घर है। वो पहले मान लीजिए कि उसको अपने घर से कोचिंग आना है, लेकिन सबसे पहले वो अपने घर से कोचिंग जाने के लिए पहले अपने फ्रेंड के पास गया। तो उसका पहला काम है दोस्त के यहां जाना, दोस्त को साथ लेना, फिर कहां जाना, सेकंड काम है कोचिंग जाना। मतलब उसको फाइनली करना क्या है, उसको फाइनली अपने घर से कोचिंग जाना है। ये इसका जॉब है। ये क्या है, इसका जॉब, यानी जॉब है। लेकिन इस जॉब का दो पार्ट है। ये पहला पार्ट है, इसको हम बोल देंगे सब जॉब 1, और घर से दोस्त के यहां आया और फिर इस दोस्त के यहां से अब कहां कोचिंग जाएगा, ये है जॉब का दूसरा पार्ट। ओके, तो ये हमारा उस स्टूडेंट का घर से दोस्त के यहां जाना सब जॉब 1 हुआ, और दोस्त के यहां से जाना कोचिंग सब जॉब 2 हुआ। तो दो काम, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि इस स्टूडेंट को अपने घर से दोस्त के यहां जाने के लिए उसके पास दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक रास्ता ये है। मान लेते हैं कि अपने घर से दोस्त के यहां जाने का उसके दो रास्ते हैं, मतलब वो दो प्रकार से अपने घर से दोस्त के यहां जा सकता है। और अब दोस्त के घर पे आ गया, अब दोस्त के घर से कोचिंग जाने का मान लीजिए एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। मान लेते हैं 3 रास्ते हैं, ठीक है। मतलब घर से दोस्त के यहां वो 2 प्रकार से जा सकता है, और दोस्त के यहां से कोचिंग वो 3 प्रकार से जा सकता है। यहां पे घर से दोस्त के यहां जाने का इसके पास कितना वेज है, 2 वेज, और दोस्त के यहां से कोचिंग कितना वेज है, 3 वेज। ओके, तो अब जॉब को फिनिश करना है, मतलब घर से कोचिंग जाना है, तो उस स्टूडेंट के पास कितने तरह का ऑप्शन है वो देखिए। हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि पहला जॉब का फर्स्ट पार्ट करने का 2 तरीका, सेकेंड पार्ट करने का 3 तरीका। तो इस जॉब को फिनिश करने का जो टोटल तरीका होगा क्या होगा, 2 × 3 6। ये हमारा प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। लेकिन इसको हम विजुअलाइज करते हैं कि 6 कैसे तरीका है, यहां 2 रास्ते, यहां 3 रास्ते, इसे कैसे हो गया तो समझिए। जैसे मान लीजिए हम यहां लेते हैं ये घर, ये उसके दोस्त का घर, और ये इसके कोचिंग। ओके, 2 रास्ता, दोस्त के यहां गया, और यहां से एक रास्ता ये, एक रास्ता ये, और एक रास्ता ये, 3 रास्ता। मान लेते हैं कि वो स्टूडेंट जो है पहले अपने घर से दोस्त के यहां गया, इस रास्ते से यहां पहुंच गया। ओके, अब यहां पहुंच गया तो इसके पास अब 3 ऑप्शन है। वो चाहे तो ये रास्ता अपना सकता है, एक जॉब क्या हो गया, फिनिश हो गया। ये हुआ आपका एक तरीका। देखिए, यहां से यहां, यहां से यहां। मान लीजिए कि वो अपने घर से दोस्त के यहां इस रास्ते से आया, लेकिन यहां जाने के लिए अब चाहे तो ये रास्ता भी अपना सकता है वो। तो ये रास्ता हुआ इसका, ये हुआ इसका दूसरा रास्ता, ठीक है। अब
यहां आया, ये रास्ता भी अपना सकता है, तो ये हुआ इसका तीसरा रास्ता। मतलब अगर वो इस रास्ते से दोस्त यहां गया तो आगे 3 ऑप्शंस हैं, तो 3 तरह से कोचिंग पहुंच सकता है। उसी प्रकार से अगर वो स्टूडेंट मान लीजिए इस रास्ते से अपने दोस्त के यहां जाए, यहां पहुंच गया, अब यहां के बाद क्या है, फिर से 3 रास्ते, या तो ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3। तो कहने का मतलब क्या है, जब इस रास्ते से आएगा तो 3 ऑप्शन, इससे आएगा तो 3 ऑप्शन, तो अल्टीमेटली घर से कोचिंग जाने का टोटल कितने रास्ते हो गए, 6 रास्ते। तो यही हमारा प्रिंसिपल है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इस प्रिंसिपल को हम जितने अच्छे से विजुअलाइज करेंगे उतने ही अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं उसको जरा इसको। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला, समझते हैं इसको। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ये, और रूम हैज 5 डोर्स, एक रूम है इसमें 5 दरवाजे हैं। मान लीजिए रूम है, ये इसका दरवाजा 1, दरवाजा 2, दरवाजा 3, दरवाजा 4, दरवाजा 5। इसको मान लेते हैं डोर 1, डोर 2, डोर 3, डोर 4 और ये डोर 5। क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ मैन कैन इंटर द रूम, एक आदमी को इस रूम के अंदर इंटर करना है थ्रू 1 डोर, किसी एक डोर से, ओके, एंड कम आउट ऑफ डिफरेंट डोर। मतलब एक रूम है उसमें 5 दरवाजे हैं, एक आदमी को इस 5 में से किसी एक डोर से इंटर करना है और दूसरे से बाहर निकलना है। तो ऐसा वो आदमी कितने प्रकार से कर सकता है, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 डोर है, तो ध्यान दीजिए मैंने क्या बोला, जब भी आपके पास क्वेश्चन हो ऐसा, आपको करना क्या है, पहले आपको देखना है कि आपका जॉब क्या है। देखिए हमारा जॉब क्या है इसमें, इस क्वेश्चन में हमारा जॉब है इंटर एंड कम आउट। ये हमारा जॉब का 2 पार्ट है। पहले हमें रूम के अंदर इंटर करना है, सब जॉब 1, फिर रूम से बाहर निकलना है, सब जॉब 2। आप देखिए, तो सोचिए कि हमें अगर रूम के अंदर इंटर करना है तो हम कितने प्रकार से इंटर कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, 5 दरवाजे हैं, तो हम चाहें तो दरवाजा 1, दरवाजा 2, डोर 3, डोर 4, डोर 5, 5 में से किसी एक से हम इंटर कर सकते हैं। मतलब इंटर करने का हमारे पास 5 तरीके हैं। मतलब सब जॉब 1 को आप कितने प्रकार से कर सकते हैं, 5 वेज, तो 5 तरीके से अंदर जा सकते हैं। अब बाहर भी निकलना है, लेकिन बाहर निकलने में एक कंडीशन है, कम आउट ऑफ डिफरेंट डोर। आपको जिस डोर से अंदर गए हैं उससे बाहर नहीं निकलना है, किसी और से बाहर निकलना है। सोचिए, मान लीजिए हम डी से अंदर गए तो बाहर किससे आएंगे। देखिए अगर हम मान लीजिए कि D1 से अंदर गए तो बाहर आने का हमारे पास दरवाजा कौन कौन सा है। देखिए दरवाजा 2, दरवाजा 3, दरवाजा 4, दरवाजा 5। तो अगर D1 से अंदर गए तो बाहर आने का 4 ही ऑप्शन है। उसी प्रकार से अगर अंदर जाएंगे D2 से, बाहर आने का 4 ही ऑप्शन है। तो अंदर जाने का 5 ऑप्शन, बाहर आने का 4 ऑप्शन, 4 वेज। तो सब जॉब 1 करने का 5 तरीका, सब जॉब 2 करने का 4 तरीका। हमें निकालना है जॉब फिनिश करने का टोटल तरीका। इसको मल्टीप्लाई कीजिए बाई FPM, 5 into 4 कितने आएंगे आपके पास, 20 वेज। तो इतने प्रकार से हम इस कमरे से बाहर आ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी फ्लैग्स कंटेनिंग 3 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर कैन बी मेड यूजिंग 7 कलर्स। यानी का मतलब क्या है, हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 7 कलर्स हैं, है ना। और इस 7 कलर्स में से हमें करना क्या है, एक फ्लैग बनाना है, जिस फ्लैग में क्या होना चाहिए, 3 स्ट्रिप्स, 3 पट्टियां होनी चाहिए, और तीनों कैसी, डिफरेंट कलर्स की। ओके, मतलब हमें एक झंडा बनाना है, फ्लैग 3 पट्टियों वाला, जैसे अपना इंडिया का है फ्लैग वैसा है। मान लीजिए, तो मान लीजिए कि ये हमारा एक फ्लैग है। ओके,
इसमें 3 स्ट्रिप्स हैं, ये हमारा मान लीजिए स्ट्रिप 1 और ये हमारा 2 और 3। ओके, तो ये जो हमारा स्ट्रिप 1 है, स्ट्रिप 2 है और स्ट्रिप 3 है। देखिए, तो अगर हमें झंडा बनाना है, आप इसको समझिए बिल्कुल आसानी से। जब आप बहुत छोटे रहे होंगे, आप भी झंडा बनाए होंगे, तो झंडा हम बनाते हैं, उसको रंगते हैं। तो कैसे रंगते हैं? जब रंगते हैं, सबसे पहले हम इसमें से किसी एक को रंगते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हमें इस पहले स्ट्रिप में रंग डालना है कलर, और हमारे पास कितने कलर्स हैं? 7 कलर्स हैं। ओके, पहले हम इसमें डालेंगे रंग, फिर रंग डालेंगे इस वाले में, फिर रंग डालेंगे इस वाले में। मतलब अगर हम इस तीनों स्ट्रिप में कलर डाल देंगे तो हमारा झंडा बनेगा पूरा। मतलब झंडा बनाने के लिए हमें इन तीनों में रंग डालना है। तो आप इन तीनों को बोल सकते हैं सब जॉब 1, सब जॉब 2, सब जॉब 3। मतलब जॉब तो एक ही है, झंडा बनाना, लेकिन झंडा बनाने के लिए मेरे पास क्या है? 3 सब जॉब है। तो पहला सब जॉब करना है, मतलब इसमें रंग डालना है। क्या करें? पहला रंग डालना है। हमारे पास 7 कलर्स हैं, तो 7 में से कोई एक हम यहां पे डाल सकते हैं। मतलब यहां पर कलर डालने के लिए हमारे पास 7 ऑप्शंस हैं, 7 वेज, 7 प्रकार से हम यहां पे रंग डाल सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 7 में से किसी एक प्रकार से इसमें रंग हमने डाल दिया। ओके, तो एक रंग इसमें आ गया, तो हमारे पास अब 6 कलर बचे हुए हैं। अब जो हमारा सेकेंड सब जॉब है, इसमें हम 6 रंग ही डाल सकते हैं, 7 नहीं, क्योंकि हमने यहां पे डाल दिया है एक कलर, और क्या बोला गया है? हमें यूज करना है डिफरेंट कलर। तो जो यहां यूज किए हैं कलर, वो यहां यूज नहीं कर सकते हैं। तो 7 में से एक यहां आ गया, तो यहां पर रंग डालने के लिए हमारे पास अब कितने वेज हैं? 6 वेज। और जो यहां दोनों डाल दिए हैं वो यहां नहीं आएगा, मतलब 2 कलर जो है हमारे पास खत्म हो गया। अब कितने बचे? अब हमारे पास बचे हैं 5 कलर्स। तो हम यहां पे डाल सकते हैं रंग 5 वेज से। मतलब सब जॉब 1 को करने का 7 तरीका, 2 को करने का 6 तरीका और 3 को 5 तरीका। आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 6 × 5। देखिए 5 6 जा 30, 30 × 7 210। मतलब इस झंडे को हम 210 प्रकार से बना सकते हैं। आई बात समझ में? वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? ये देखिए, इन एन एग्जाम देयर आर 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। एग्जाम में 4 क्वेश्चंस हैं ट्रू फॉल्स वाले। इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट द पेपर। कितने प्रकार से कोई आदमी इसको अटेम्प्ट कर सकता है। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है, हम बात करते हैं अभी पहले पार्ट में। पहले पार्ट में क्या बोला गया है? इन हाउ मेनी वेज वन कैन अटेम्प्ट द पेपर इफ ईच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। मतलब आपके पास 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए, क्वेश्चन 3 मान लीजिए और क्वेश्चन 4 मान लीजिए। 4 क्वेश्चंस हैं और चारों क्वेश्चन कौन से हैं? ट्रू फॉल्स वाले। या तो आपको ट्रू टिक करना है या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। ओके, ईच क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। चारों को अटेम्प्ट करना ही करना है। अटेम्प्ट करना मतलब क्या? ट्रू या फॉल्स टिक करो। अब देखिए, तो कोई स्टूडेंट, कोई बंदा इसे कितने प्रकार से अटेम्प्ट कर सकता है, समझिए। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है और पेपर में 4 क्वेश्चंस हैं। मतलब मेरे पास इस क्वेश्चन में 4 सब जॉब है। पहले हम इसको अटेम्प्ट करेंगे, ये हमारा सब जॉब 1 होगा। फिर अटेम्प्ट इसे करेंगे, सब जॉब 2, सब जॉब 3, सब जॉब 4। 4 सब जॉब है। पहले सब जॉब 1 करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका सोचिए। क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है, आप उसे कितने प्रकार से आंसर कर सकते हैं? सिंपली 2 प्रकार से, या तो ट्रू टिक कीजिएगा या फॉल्स टिक कीजिएगा, 2 ऑप्शन है। तो पहला सब जॉब को हम कितने प्रकार से कर सकते हैं? 2 प्रकार से। मान लीजिए मैंने पहला काम कर दिया, अब दूसरे पे आइए। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसे कितने प्रकार से करेंगे? ये भी ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू टिक करेंगे या फॉल्स, ये भी 2 प्रकार से होगा। उसी प्रकार से ये भी ट्रू फॉल्स है, ये भी 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे और इसको भी 2 प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए चारों क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिया, हमारा पेपर क्या हो गया? अटेम्प्ट हो गया।
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब आप पेपर को 16 प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं। या ऐसा बोलिए कि आपको अगर सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको 16 टाइप का आंसर शीट बन सकता है मैक्सिमम। इसी क्वेश्चन में आगे बात कीजिए सेकंड पार्ट का। देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, वन कैन अटेम्प्ट और लीव द क्वेश्चन। स्टूडेंट या तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है या चाहे तो छोड़ भी सकता है। अब बताइए, क्वेश्चन तो अभी वही है, सेम टू सेम, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अब करना क्या है, या तो उसको अटेम्प्ट करना है या छोड़ देना है। अब सोचिए अटेम्प्ट करने का मतलब क्या हुआ, अटेम्प्ट करने का मतलब हुआ या तो ट्रू लिखिए या क्या लिखिए, फॉल्स लिखिए, और लीव करना मतलब छोड़ देना। आप ट्रू लिखिए या फॉल्स, या थर्ड ऑप्शन भी आ गया ब्लैंक, लीव छोड़ दीजिए। मतलब अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट 3 प्रकार से कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स या लीव खाली छोड़ देंगे। मतलब पहला क्वेश्चन को अब सॉल्व करने का कितना तरीका है, 3 तरीका। जितने प्रकार से करेंगे सॉल्व पहला को, उतने ही प्रकार से दूसरा को भी। इसको भी या ट्रू टिक कीजिए या फॉल्स, या क्वेश्चन को लीव छोड़ दीजिए। इसको भी 3 प्रकार से, इसको भी 3 प्रकार से, और इसको भी 3 प्रकार से। चारों सब जो फिनिश हो गया तो हमारा काम भी क्या हो गया, फिनिश हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन 3 3 9 27 81। मतलब अब आप इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से अटेम्प्ट कर सकते हैं, 81 टाइप्स। मतलब जब आपको ट्रू फॉल्स या छोड़ने का ऑप्शन आए तो 81 टाइप का आंसर शीट बन सकता है। ओके, अब आइए इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें क्या बोला गया है, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। कम से कम एक क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही करना है। जैसे मतलब क्या हुआ कि एट लीस्ट 1 क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड, मतलब कम से कम एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ भरना है। आप चारों क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब आपको चारों को ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आप 3 को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, 2 को छोड़ दीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, मत छोड़िए। आप चारों को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब क्या हुआ, अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। अब एक क्वेश्चन एट लीस्ट 1 अटेम्प्ट, मतलब आप चाहे तो 1 अटेम्प्ट कीजिए, चाहे 2 अटेम्प्ट कीजिए, चाहे 3 कीजिए, चाहे चारों कीजिए। इतने टाइप का पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो जब किसी क्वेश्चन में इतने टाइप का पॉसिबिलिटी बने, एट लीस्ट 1 मतलब 1 सॉल्व करो, 2 करो, 3 करो या 4 करो, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट मेथड। क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट मेथड। इसमें क्या होता है, जब क्वेश्चन में बहुत सारा केस बन रहा हो तो उल्टा सोचिए। उल्टा क्या, यहां क्या बोला गया, एट लीस्ट 1 क्वेश्चन हैज टू बी अटेम्प्टेड। आप इसका उल्टा सोचिए कि अगर हम एक भी अटेम्प्ट ना करें तो, सोचिए अगर हमें चारों में से एक भी अटेम्प्ट नहीं करना है तो ऐसा केस कितना बढ़ेगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। मान लीजिए हमने इसको भी छोड़ दिया ब्लैंक, इसको भी ब्लैंक, चारों को मैंने ब्लैंक ही छोड़ दिया, एक भी अटेम्प्ट नहीं किए। तो एक भी अटेम्प्ट नहीं करने का कितना तरीका है, एक तरीका। मतलब अगर आप करना चाहें कि अटेम्प्ट करना ही नहीं है, नो अटेम्प्ट, तो एक तरीका से आप नो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमने अभी अभी आंसर निकालना है, टोटल आंसर 81। अगर हमारे पास सॉल्व करने का और छोड़ने का ऑप्शन होता है तो टोटल हम कितने प्रकार से आंसर कर सकते हैं, 81 टाइप से। 81 टाइप से आंसर कर सकते हैं। इसमें से एक ऑप्शन, इस 81 में ये भी 1 इंक्लूड है जहां पर हमने चारों को छोड़ दिया। देखिए यहां पे छोड़ा 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 छोड़ा, चारों को छोड़ दिया था, ये भी ऑप्शन यहां इंक्लूड है। तो आप क्या कीजिए, 81 टोटल आंसर शीट है, उसमें से चारों को छोड़ने वाला एक ऑप्शन है, इसको माइनस कर दीजिए।
ये आपका आ गया 80। मतलब आप 80 प्रकार से अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात समझ में। देखिए पहले हमने अभी 81 लिया टोटल, उसमें से वो हटाया जिसमें हमने अटेम्प्ट किया ही नहीं, ये एक तरीका। तो फाइनली आंसर क्या आ गया 80। ओके देखिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड जम्बलिंग। जम्बलिंग करना है मतलब आगे पीछे। द लेटर्स ऑफ वर्ड जंगल सच दैट वोवेल्स आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। मतलब हमें करना क्या है, हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ है, वो वर्ड कौन सा है, वो वर्ड है जंगल। जंगल है, यहां फॉरेस्ट नहीं है, जंगल ही लिखा होगा, जंगल। हमें इसमें करना क्या है, वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड जंबलिंग। हमें इन लेटर्स को जंबलिंग करना है, मतलब आगे पीछे करना है। और वर्ड्स बनाने हैं, कितने वर्ड बनेंगे। लेकिन इसमें एक खास बात बोला गया है, ये वोवेल्स आर एट एक्सट्रीम पोजीशन। इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा हुआ है कि जो आपके पास वोवेल है, ये यू और ये ई, ये यू और ई जो है हमेशा एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए। एक्सट्रीम मतलब या तो शुरू में या तो लास्ट में, ऐसा होना चाहिए। ओके पहली बात तो क्या कि यहां पर जो एक्स्ट्रा कंडीशन लगा हुआ है ना, इस एक्स्ट्रा कंडीशन को हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। ये खास कंडीशन है, तो हमें इस कंस्ट्रेंट का, कंडीशन का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले इसी को मैनेज करना है। मतलब हमारे पास देखिए 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं, इनको जम्बलिंग करना है। मतलब लेटर 6 ही रहेंगे, ना घटेंगे ना बढ़ेंगे, बस आगे पीछे होंगे। तो हम यहां ले लेते हैं एक 6 पोजीशन टाइप का बॉक्स ले लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और ये रहा हमारा 6। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जो वोवेल है यू और ई, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होना चाहिए। मतलब यहां पर और यहां पर ही होना चाहिए, यू और ई। मतलब मेरे पास 2 वोवेल है यू और ई, तो हम अगर यहां पर रखना चाहें इसको फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन पे हम यू और ई दोनों में से किसी एक को यहां पे रख सकते हैं। मतलब फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं, 2 वेज, या तो यू या तो ई। अब मान लीजिए यू और ई दोनों में से किसी एक को हमने यहां डाल दिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, एक ही वोवेल बचा। तो उस एक वोवेल को हम कहां डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है लास्ट में। तो लास्ट पोजीशन को फिल करने का हमारे पास क्या बचा, 1 वेज। तो अभी तो हमने फर्स्ट और लास्ट को फिल किया, अब बीच में बचा हुआ 4 पोजीशन। 4 पोजीशन है और आपके पास 4 लेटर्स भी तो हैं, इसमें कोई कंडीशन लगा हुआ नहीं है, तो आराम से फिल हो जाएगा। देखिए अब मेरे पास 4 बचे हुए हैं लेटर्स। अब इस पोजीशन में अगर हम चाहें तो इस चारों में से किसी एक को यहां पे डाल सकते हैं। तो इस पोजीशन को भरने का हमारे पास है 4 वेज। अब चारों में से किसी एक को हम यहां डाल दिए, अब कितने बचे, 3। तो 3 में से किसी एक को यहां, तो यहां पे 3 वेज बचा। 2 में से किसी एक को यहां, और सबसे लास्ट में जो बचा उसको यहां। तो पहले पोजीशन पे 2 प्रकार से, दूसरे पे 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से, 1 प्रकार से, लास्ट में 1 प्रकार से। अप्लाई कर दीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई कीजिए इसको। देखिए 2 चौका 8, 8 तिरिक 24, 24 दूनी का 48। मतलब आप कितने वर्ड बना सकते हैं, 48। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कंटेनिंग जी कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग लेटर ऑफ डॉटर। हमारे पास एक वर्ड है डॉटर, इस वर्ड में जो लेटर है, इस लेटर के हेल्प से बनाना है वर्ड किसका, 4 लेटर का। देखिए ये रहा हमारा DAUGHTER। ओके तो इसमें कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कितने हैं टोटल? टोटल इसमें आपके पास है 8 लेटर्स, और 8 लेटर से आपको वर्ड फॉर्म करना है कितने का? 4 का। 1 2 और 4 लेटर वर्ड्स। देखिए, तो हमारे पास 8 है, 8 में से हमें 4 को लेना है और वर्ड बनाना है। लेकिन जी हमेशा क्या होना चाहिए? इंक्लूड कंटेनिंग जी। जी तो हमको लेना ही लेना है, पक्की बात है। अब देखिए, सोचिए, यहां पर मेरे पास 4 पोजीशन है, 4 पोजीशन में से किसी एक पर हम जी को रखेंगे। 4 पोजीशन में से किसी एक पर हम जी को रखेंगे, तो जी को फिक्स कर दिए। जी को रखने का हमारे पास कितना वेज आ गया? 4 वेज। जी को रखेंगे 4 वेज, और जी को कहीं ना कहीं रखेंगे तो एक स्थान भी कम जाएगा ना। तो मान लीजिए कि यह स्थान हमारा कम गया। ओके, अब कितने बचे स्थान? 3 स्थान हैं, और कितने लेटर्स हैं? 8 था। अगर जी को हम हटा दिए तो हमारे पास क्या बचा? अब बच गए 7 लेटर्स। तो हमारे पास 7 लेटर्स बचे हुए हैं, और कितने पोजीशन हैं? 3 पोजीशन है। ओके, तो 7 लेटर है और 3 पोजीशन है। पहला, अगर हम यहां चाहें तो 7 में से किसी एक को यहां डाल दीजिए। ओके, अब बचे 6 में से किसी एक को यहां डाल दीजिए। बचे 5 में से किसी एक को आप यहां डाल दीजिए। तो ये आपका 5 प्रकार से, 6 प्रकार से, और जी को रखने का 4 तरीका। मल्टीप्लाई 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 पंचे 30, 30 सत्ते 210 गुने 4, ये हो गया आपका 840। तो 840 प्रकार से आप ऐसा वर्ड बना सकते हैं। देखिए, इसमें अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन को किसी और प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? सेकेंड मेथड बात करते हैं इसका। यहां पर क्या बोला गया है? जी को इंक्लूड करना ही करना है, ये कंडीशन दिया हुआ है। इसको हम बनाते हैं कंप्लीमेंट मेथड से। कॉम्प्लीमेंट मेथड कैसे काम करता है पता है आपको? कॉम्प्लीमेंट मेथड में पहले हम निकालते हैं टोटल आंसर। क्या निकालते हैं? टोटल आंसर। 8 लेटर्स हैं, 8 लेटर्स से कितने वर्ड बनेंगे टोटल? 4 वाले। तो 4 वाले बनाइए टोटल। तो 8 है, तो यहां पे 8 प्रकार से, 7 प्रकार से, 6 प्रकार से, 5 प्रकार से, तो इतने वर्ड बनेंगे टोटल। टोटल में से हमें करना क्या है? माइनस कर देना है। हमें माइनस करना है वो सारा वर्ड जहां पे जी आता ही नहीं है। हमें क्या निकालना है? वो आंसर जिसमें जी आता हो। तो हम करते क्या है? टोटल में से हम माइनस कर देंगे वो सारा वर्ड जहां जी आता ही नहीं हो। जी नहीं आता मतलब जी को हटा दीजिए, जी को भूल जाइए। अगर जी को भूल जाएंगे तो भूलने का मतलब क्या हुआ? कि मेरे पास जी है ही नहीं। तो अब कितने हैं? 7 लेटर्स। तो कितने बनेंगे? 7 पोजीशन, 6 5 4। तो ये है वो लेटर जिसमें क्या है? जी नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ऐसा सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा यही आंसर आ जाएगा। ओके, इसमें क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहां पे क्या है? रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ओके, अब आइए इसके सेकंड पार्ट पे। कैसे बनाएंगे सेकंड पार्ट? यहां पे क्या है? रिपीटेशन अलाउड है। पहली बात तो ये पॉइंट नोट कीजिए हमेशा के लिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये बोला गया है रिपीटेशन अलाउड है तो आप पूरा प्रयास कीजिए कि उस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट मेथड से ही बनाएं। ओके, आप चाहें तो सिंपली बना सकते हैं बट वो काफी लेंदी हो जाता है। तो याद ही कर लीजिए, जहां पे अलाउड रिपीटेशन है वहां कैसे बनाएंगे? कॉम्प्लीमेंट से। आंसर ये नहीं होगा, ये था नॉट रिपीटेशन का, अलाउड रिपीटेशन है। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे हम लोग? पहले हम बनाएंगे लेटर्स 4 वाले टोटल। क्या बोला गया है? अलाउड है रिपीटेशन। तो हमारे पास डॉटर है, इसमें है 8 लेटर। तो 8 में से किसी एक को यहां पे डाल दीजिए। चूंकि रिपीट कर सकते हैं तो जो लेटर यहां डाले हैं वो यहां भी आ सकता है। तो यहां पर भी 8 में से कोई एक आ जाएगा, यहां भी 8 में से कोई एक, और यहां भी 8 में से कोई एक। तो ये हुआ हमारा टोटल। हमारा क्या हुआ? टोटल हुआ 8 टू द पावर 4 माइनस। अब
वो वर्ड जिसमें जी है ही नहीं, जी नहीं है, मतलब जी को भूल जाइए। तो कितने बचेंगे? 7 लेटर्स। सातों में से किसी एक को यहां, किसी एक को यहां, किसी एक को यहां, किसी एक को यहां। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 7 का पावर 4। इसको माइनस कीजिए, आपका आंसर आएगा 8 का पावर 4 क्या होता है अगर आपको पता हो तो? 4096 माइनस 7 का पावर 4 क्या होता है? 2401। आप इसको माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा? 1695। मतलब अगर हम बनाएंगे लेटर्स जहां पे अलाउड रिपीटेशन है तो कितने बनेंगे? 1695। आई बात समझ में? वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है स्टेट जेईई में। और क्वेश्चन क्या है? ऑफ 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 इज टू बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 1 2 3 4 5। मतलब 0 1 2 3 4 5 आपके पास 6 अंक दिए हुए हैं। इन 6 के हेल्प से आपको नंबर बनाना है 5 अंकों का। नंबर दिए हुए हैं 6, बनाना है नंबर कितने का? 5 अंकों का, जो 3 से डिविजिबल हो। ऐसे कितने नंबर बनेंगे ये आपको बताना है। ओके, तो पहली बात हमारे पास कौन कौन से दिए हुए डिजिट? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। समझिए इसको, 5 है। टोटली हमारे पास कितने दिए हुए हैं डिजिट? हमारे पास दिए हुए हैं 6 डिजिट। ओके, और नंबर जो फॉर्म करना है कितने का? 5 डिजिट वाला। ओके, 6 दिए हुए हैं, फॉर्म करना है 5 वाला। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इस 6 में से किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, हमें मजबूरी। और रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो 6 में से एक को छोड़ना ही पड़ेगा। आप देखिए इसमें खास बात क्या है? वो तो आसान सा होता, लेकिन यहां क्या बोला गया है कि नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ये मेन कंडीशन है। 6 में से 5 लेना हो तो ठीक है, तो मेन बात क्या है कि 3 से डिविजिबल हो। पहली बात तो ये नंबर 3 से डिविजिबल कब होता है ये समझिए, आपको पता ही होगा। अगर हमें इन का हेल्प लेना है और नंबर 3 से डिविजिबल हो, तो कोई नंबर 3 से तभी होगा डिविजिबल जब इन डिजिट्स को ऐड करने पर जो नंबर आएगा वो भी 3 से डिविजिबल हो। पहले इसको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या आता है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐड कीजिए। 3 6 10 15 कितना आ गया आपके पास? 15 आ गया। ये ओके, ये है 15 आ गया। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, नंबर बनाएंगे, वो 3 से होगा डिविजिबल। लेकिन हमें 6 तो लेना है नहीं, किसी एक को छोड़ना है। सोचिए किसको छोड़ दे ताकि इस पर कोई फर्क भी ना पड़े, ये 15 का 15 ही रहे। तो हम चाहें तो यहां पे 0 को छोड़ सकते हैं। अगर हम इन 5 को लेंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा? 15 आएगा, 3 से होगा डिविजिबल। तो यहां पे हम 0 को छोड़ सकते हैं। मतलब हम यहां पे क्या क्या ले सकते हैं? 0 1 2 3 4 5 इस 5 को ले सकते हैं। ठीक है, तो 5 अंक है, 5 स्थान है, तो यहां पर 5 में से कोई एक ले लीजिए। बचा 4, 4 में से कोई एक, 3 में से कोई एक, 2 में से कोई एक और सिंगल। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 का 20 या 60 दूना 120। मतलब 120 नंबर वो बने जो क्या है? 5 अंक वाले हैं और 3 से डिविजिबल है। आप इसमें ध्यान दीजिए, क्या इतना ही आंसर होगा? ध्यान दीजिए, हमने यहां पे 0 को छोड़ा था। क्या हम 5 में से किसी और को छोड़ सकते हैं क्या? किसी छोड़ना तो किसी को छोड़ दें, लेकिन ध्यान देना है यहां पर जो सम आए वो 3 से भाग लगना चाहिए। अगर छोड़ेंगे 1 को तो यहाँ 14 हो जाएगा, छोड़ेंगे 2 को यहाँ 13 हो जाएगा, हटाएंगे 3 को तो यहाँ 12 हो जाएगा और वो भाग लगता है। तो आप सेकेंड केस में 3 को भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे 0 को इंक्लूड कर लेंगे। 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 छोड़ दीजिए, 4 लीजिए और 5 लीजिए। 3 4 7 5 12, तो ये 12 ये भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए नंबर इससे भी बनेगा, एक तो इससे बना इस 5 से और नंबर इससे भी बनेगा।
ये हमारा है 5 पोजीशन, चूंकि इसमें 0 इंक्लूड है और आपको पता है फर्स्ट पोजीशन पे 0 हम ले ही नहीं सकते हैं। यहाँ 0 आएगा फर्स्ट पे तो नंबर बन जाएगा 4 अंकों वाला। तो यहाँ पर हम पांचों में से कोई नहीं ले सकते हैं, यही चारों ले सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर डालने का 4 तरीका। ओके, हाँ, अब इस चारों में से कोई एक हम यहाँ डाल दिए, इस चारों में से कोई एक यहाँ आ गया, तो यहाँ अब 3 बचा और एक ये 4 अभी बचा हुआ है। तो यहाँ पर 4 तरीका, एक कम गया, यहाँ पे 3 तरीका, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 तरीका। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, 4 चौका 16, 3 48, दूनी का 96। तो अगर इनसे हम नंबर बनाएंगे तो 96 नंबर बनेगा। अब क्या हम किसी और को ले सकते हैं क्या? 4 छोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, नहीं छोड़ेंगे 5 10 हो जाएगा। तो या तो इस पांचों को लेंगे या इस पांचों को लेंगे, मतलब आंसर हमारा यहां से भी आया है और आंसर हमारा यहां से भी आया है। तो दोनों में जो नंबर बना है ये दोनों ही क्या है, 5 अंकों का है और 3 से डिविजिबल है। तो हमें जो निकालना है आंसर फाइनल, तो उसके लिए हमें 120 और ये वाला 96, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा और फाइनली आंसर क्या आएगा, 216। अभी देखिए यहाँ पे हमने पहली बार इसको जोड़ा है, इससे पहले किसी को हम आंसर जोड़े हैं क्या? नहीं, हमसे मल्टीप्लाई किए। यहाँ पे क्यों जोड़े हैं? इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, जोड़ने वाला प्रिंसिपल। कब जोड़ते हैं? जब कभी भी, देखो हमारा काम क्या था, 5 अंक वाला संख्या बनाना। तो हमने अपना जॉब इस प्रकार से किया, जहां पे इस पांचों को लिया, और हम अपना काम इस प्रकार से भी तो कर सकते हैं। मतलब 5 अंकों वाला संख्या बनाने का काम हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। इसमें 2 सब जॉब नहीं है, ये और ये सब जॉब नहीं है, नो, ये एक अलग प्रकार है 5 अंकों वाला संख्या बनाने का जो 3 से डिविजिबल हो, और ये एक अलग प्रकार है 5 अंकों की संख्या जो 3 से डिविजिबल हो। तो चूंकि ये 2 अलग अलग प्रकार हैं एक ही काम को करने का, इसलिए यहां पे गए हैं, जोड़ दिए हैं। आई बात समझ में? अरे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है अपना, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, ओके, विच आइदर बिगिन विद 3 और एंड विद 8। मतलब 4 अंकों का हमें संख्या बनाना है, कितना बनेगा बताना है आपको। जो संख्या या तो 3 से स्टार्ट हो या 8 से खत्म हो, ओके, 4 अंकों का संख्या जो 3 से स्टार्ट हो या 8 से खत्म हो। इसी का सेकंड पार्ट है, नाइदर बिगिन विथ 3 नॉर एंड विथ 8। इसमें क्या बोल रहा है, न 3 से स्टार्ट हो और न 8 से खत्म हो, दोनों आपस में उल्टा है। यहां क्या बोला, 3 से स्टार्ट हो या 3 से स्टार्ट या 8 से खत्म, और इसमें उल्टा है, न 3 से स्टार्ट होना चाहिए और न 8 से खत्म होना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल मेथड होता है, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी क्वेश्चन में लगा हुआ हो आइदर और, नाइदर नॉर, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कौन सा मेथड है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। देखिए क्या होता है, आपको पहले से पता होगा, बस नाम नया है। मेथड क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा, सेट थ्योरी में ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है ये, और इसमें एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां अप्लाई कीजिएगा डी मॉर्गन्स लॉ, आप पढ़े होंगे। तो ये होता है एन ऑफ, यहां पर कॉम्प्लीमेंट है, इस कॉम्प्लीमेंट को बाहर ले आते हैं, ये हमारा ए, ये हमारा बी, कॉम्प्लीमेंट बाहर आएगा। जब कॉम्प्लीमेंट बाहर आएगा तो ये हमारा जो इंटरसेक्शन है यहाँ पे क्या बन जाएगा, यूनियन, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अब इस कॉम्प्लीमेंट को हटाने के लिए, कॉम्प्लीमेंट कब हटता है, जब टोटल में से किसी को माइनस करते हैं। तो टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा,
हट जाएगा। तो इस फॉर्मूला को ही हम बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन मेथड। दो फॉर्मूला है, तो पहला फॉर्मूला लगाते हैं पहला केस में, जहां पर आइदर और हो वहां ये अप्लाई करते हैं, जहां पे नाइदर नॉर हो वहां पे ये अप्लाई करते हैं। देखिए अप्लाई कैसे करते हैं। यहां पर ए और बी जो है वो सेट की तरह है, तो यहां पर है ना बिगिन विथ 3, ये आपको मान लीजिए पहला सेट, एक सेट आप इसमें ए मान लीजिए, सेट ए मान लेते हैं, 4 अंकों का संख्या जो क्या हो रहा है बिगिन विथ 3, इसको सेट ए मान लीजिए, एंड विथ 8 इसको सेट बी मान लीजिए, सेट बी में क्या मान लीजिए 4 अंकों की संख्या जो एंड विथ 8। ओके, उसके बाद देखिए अगर हम यहां पे बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों सेटिस्फाई हो रहा है मतलब क्या, बिगिन किससे होगा 3 से, एंड किससे होगा 8 से, ऐसा। ध्यान दीजिए, तो 3 से स्टार्ट होने वाला 4 अंक का कितना संख्या है, देखिए तो 4 अंक का संख्या जो 3 से स्टार्ट हो, मतलब यहां पर 3 है, यहां पर 3 संख्या मैंने फिक्स कर दिया, यहां पर 3 ही होगा। अब इन 3 पोजीशन पे आप कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है, कुछ भी मतलब क्या, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे रिपीटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट में क्या है वो भी आ जाएगा रिपीटेशन, तो यहाँ पे 3 तो आ ही गया। अब यहाँ पर हमारे पास 10 अंक हैं, 10 में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है, 10 में से कोई एक यहाँ पे और 10 में से कोई एक यहाँ पे, ऐसा। तो यहाँ पे 3 फिक्स हो गया, 10 गुने 10 गुने 10 मतलब कुल मिला के कितना हुआ 1000। तो 1000 संख्या ऐसा बनेगा जो 3 से स्टार्ट होगा। ओके, उसके बाद एंड विथ 8 सेम है, यहां पर लास्ट में 8 है, फिक्स कर दिया गया। इन 3 पोजीशन पे क्या होगा वो देखिए, तो यहां 8 फिक्स है, 10 में से कोई एक अंक यहां डाल दीजिए 10 प्रकार से, कोई एक यहां पे 10 प्रकार से, यहां 10 प्रकार से, यहां भी कितना आ गया 1000। आई बात समझ में। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो 3 से स्टार्ट हो 8 से खत्म हो, ये कितना होगा, यहां पे पहला 3 है, लास्ट में 8 फिक्स है, बस बीच में 2 भरना है, तो यहां पे 10 में से कोई एक अंक, 10 में से कोई एक अंक। आई बात समझ में। सॉरी माय मिस्टेक, यहां पर पहला पोजीशन पर 10 नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 0 नहीं हो सकता है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 9 पॉसिबिलिटी होगा, ये कितना होगा जी 900 होगा। यहां पे 10 गुने 10 कितना आ गया 100। देखिए आपको क्या निकालना था, आइदर 3 से स्टार्ट हो या 8 से खत्म हो, या तो ए या तो बी, मतलब आपको निकालना था नंबर ऑफ ए यूनियन बी, या तो ए या तो बी। आप पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, एन ऑफ ए कितना है, एन ऑफ ए 1000 प्लस एन ऑफ बी कितना है 900 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 100, तो 1000 900 1900 घटाओ 100 कितना हो गया 1800। मतलब 1800 अंक ऐसे हैं जो क्या होंगे 3 से स्टार्ट होंगे, और या तो 3 से स्टार्ट या 8 से खत्म। ये आपका पहला पार्ट है। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया, ना ही 3 से स्टार्ट होना चाहिए और ना ही 8 पे खत्म होना चाहिए। मतलब आपको किसका निकालना है वैल्यू, ए जो 3 से स्टार्ट होता है, तो आपको ए नहीं चाहिए मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, और आपको बी भी नहीं चाहिए मतलब बी कॉम्प्लीमेंट। ना ए चाहिए ना बी चाहिए, आपको इसका निकालना है वैल्यू। सीधा हम देख रहे हैं, तो ये सीधा कहां जाएगा, अगर आपको निकालना है इसका वैल्यू तो सीधा यहां लाइए, टोटल माइनस दिस। देखिए अभी हम इसका वैल्यू निकाले ही हैं, ए इंटर यूनिट बी का कितना आया है हमारे पास 1800, वो तो आया ही है, बस हमें निकालना क्या है टोटल। अब देखिए टोटल कैसा निकलेगा,
ध्यान दीजिएगा, टोटल मतलब क्या, 4 अंकों वाली संख्या टोटल। तो पहला पर 9 पोजीशन नहीं होगा 0, यहां पे 10, यहां भी 10 और यहां भी 10, ये हो गया टोटल माइनस नंबर ऑफ ए यूनियन बी। 10 गुने 10 100, 1000, 9000, ये हो गया आपका 9000 संख्या। आपको पता भी होगा 4 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, 9000 होती है। माइनस ये निकालने का आवश्यकता भी नहीं था, आपको पता भी होता पहले से। माइनस का 1800 तो कितना आएगा आपका 7200। वैसी संख्या होगी जो ना 3 से स्टार्ट होगी ना 8 से खत्म होगी। आई बात समझ में। देखिए स्टूडेंट्स, आगे बात करने से पहले हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के कुछ स्पेशल रिजल्ट को देखते हैं, फॉर्मूला को। मान लीजिए पहला फॉर्मूला है कि हमारे पास आर ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट, ओके, आर ऑब्जेक्ट है और इस आर ऑब्जेक्ट को हमें आर प्लेसेस पे, आर प्लेसेस भी है, आर ऑब्जेक्ट को आर प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है। क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो इसे हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, आर प्लेस आर ऑब्जेक्ट। तो अरेंज करने का जो तरीका होगा, वेज होगा, वो होगा आर फैक्टोरियल। ओके, ये आपका पहला रिजल्ट है। इससे पहले हम सॉल्व किया क्वेश्चन, उसमें हमने इसको यूज भी किया सीधा, लेकिन आपको पता नहीं चला है। देखिए जो अगला रिजल्ट क्या है, मान लीजिए आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट n है। ध्यान दीजिएगा, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है फिलहाल के लिए, n ऑब्जेक्ट्स हैं और इन n ऑब्जेक्ट्स में से हमें r ऑब्जेक्ट को चूज करना है और उस r ऑब्जेक्ट को मान लीजिए कि r प्लेसेस पे हमें अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम अरेंज का बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि टोटल n है, n में से r को चूज किए फिर अरेंज कर रहे हैं। तो इसको चूज करने का तरीका जो होता है, पहले तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, NPR, टोटल n ऑब्जेक्ट में से r को चूज किए फिर अरेंज किए। NPR इज इक्वल टू, आपको इसका फॉर्मूला पता भी होगा, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ओके, थर्ड रिजल्ट, हमारे पास मान लीजिए कि r ऑब्जेक्ट है, ओके, और r ऑब्जेक्ट में हमें करना क्या है कि इसको r ऑब्जेक्ट में से हमें r ऑब्जेक्ट को चूज करना है। करना क्या है, r को चूज करना है, या ऐसा बोले कि आपको r को सिलेक्ट करना है, r में से r को चूज करना है। तो यहां पर सिंपल सा चूज करने का तरीका जो होगा, वेज जो होगा, वो क्या होगा, वो सिंपल 1 के बराबर होगा। r में से r को चूज करना है, एक तरीके से चुन सकते हैं। और जो आगे रिजल्ट है, मान लेते हैं इसमें कि टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट है। कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स, और n में से हमें चूज करना है r को। ओके, यहां पर ऑब्वियस सी बात है, टोटल n है, n में से r चूज कर रहे हैं, तो n का वैल्यू बड़ा होगा और r का वैल्यू छोटा होगा, ये अंडरस्टूड है। तो n में से r चूज करना है या हमें करना क्या है, सेलेक्ट करना है। तो पहले इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, NCR, n में से r को चूज करने का तरीका, ये आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अभी देख पा रहे होंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन इसमें एक और पार्ट होता है जिसको बोलते हैं नीचे में r फैक्टोरियल। अगर आप इन दोनों रिजल्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये पार्ट तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इस वाले में एक एक्स्ट्रा पार्ट है डिवाइड में, r फैक्टोरियल। मतलब हम जैसे ही इस एक्स्ट्रा पार्ट से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये वैल्यू क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये स्मॉल, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, लार्ज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर केस में जहां पे n और r सेम हो, अगर तो NPR और NCR का अगर हम बात करें तो ऑलवेज हमारा NPR जो होता है बड़ा, या कई बार बराबर भी होता है किसके, NCR के। ये ऑब्वियस सी बात है। क्यों, हम जब बात करते हैं NPR का, इसका मतलब क्या होता है समझते हैं पहले कि NPR का बेसिक मतलब क्या है और NCR का बेसिक मतलब क्या है। इन फॉर्मूलों को अगर हम चाहते तो इससे पहले जो अप्लाई कर सकते थे, कि मैं नहीं किया,
वहां हमने अप्लाई किया विजुअलाइजेशन मेथड। ओके, समझिए दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। कई बार बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो आते हैं। तो ये आपका NPR और NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन और P फॉर परम्यूटेशन। तो जैसे ही NCR का बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि N में से हमें R को चूज करना है या सेलेक्ट करना है। ओके, और NPR का मतलब N में से R को चूज करना है, उसके बाद उसको अरेंज भी करना है। मतलब देखिए, कॉम्बिनेशन में हमें N में से सिर्फ R को सेलेक्ट करना है, ओनली सिलेक्शन। और NPR में हम पहले करते क्या है, पहले हम N में से R सेलेक्ट करते हैं और फिर उसको हम अरेंज करते हैं। मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप भी है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। इसको समझने के लिए एग्जांपल लीजिए अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि आपके पास नंबर है 1, 2 और 3, ये 3 नंबर्स हैं। ओके, अगर आपसे ये कहा जाए कि इन 3 नंबर्स में से आपको चूज करना है ना, या सिलेक्ट करना है। अगर आपको सेलेक्ट करना है कोई भी 2 नंबर, सेलेक्ट 2 नंबर्स, तो 3 में से 2 चूज करना है। आप कितनी प्रकार से चूज कर सकते हैं, तो 3 में से 2। तो मान लीजिए पहले हम चूज कर लें, तो 1, 2 को चूज कर सकते हैं, फर्स्ट वे। सेकेंड वे हम 2, 3 करेंगे चूज। थर्ड वे हम 1, 3 करेंगे चूज। तो 3 प्रकार से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 3 में से 2 को। ये है सिलेक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन का वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ, अगर आपको 3 में से 2 चूज करना हो, 3C2, 3C2, तो आंसर क्या आएगा, 3 प्रकार से। ऐसा आप समझिए इसको परम्यूटेशन में। तो हमें करना क्या है, परम्यूटेशन मतलब क्या हुआ, सेलेक्ट 2 नंबर्स एंड अरेंज। सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। तो सेलेक्ट करने का तो यही तरीका है, आप देखे ही हैं। सेलेक्ट करेंगे हम किसको, 1, 2 को, 2, 3 को और 1, 3 को पहले सेलेक्ट किए। हमें इसको अब अरेंज भी करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, चूज किए 1, 2 को, अरेंज करने की बात आई तो आप इसको अरेंज ऐसे भी कर सकते हैं और अरेंज ऐसे भी कर सकते हैं, 1, 2 भी और 2, 1 भी। 2, 3 आप इसको अरेंज 2, 3 से भी कर सकते हैं और 3, 2 से भी कर सकते हैं। ये 1, 3 से भी कर सकते हैं और 3, 1 से भी कर सकते हैं। देखिए, तो सेलेक्ट करने का तरीका मेरे पास कितना है, ओनली 3, और अरेंज करने का 6। ये वैल्यू क्या हमेशा ज्यादा ही होगा। आप होता क्या है ना, क्वेश्चन में यहां पे समस्या क्या होता है कि हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमें अप्लाई करना है कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन। तो उसके लिए हम बहुत सिंपल बात रखेंगे माइंड में कि अगर किसी भी क्वेश्चन में जो हमारा एलिमेंट है N में से अगर R को चूज करना है, सिलेक्ट करना है, तो जब हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यहां देखो 1, 2 था, हमने यहां पे ऑर्डर चेंज किया, तो ऑर्डर चेंज करने पे क्या आया, नया रिजल्ट आया। तो जब किसी क्वेश्चन के करस्पॉन्डेंस में अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे एलिमेंट का, और एलिमेंट का ऑर्डर चेंज करने से नया रिजल्ट आएगा, वहां हम अप्लाई करेंगे परम्यूटेशन। और जहां पर ऑर्डर का कोई वैल्यू ना हो, वहां अप्लाई करेंगे हम कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए इस पे हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, तो अभी हमने पढ़ा रिजल्ट, उस रिजल्ट के बेस पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये बड़ा ही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कुछ कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। ओके, हमें एक टीम करना है सिलेक्ट 11 प्लेयर का, कितने में से, 15 में से। सच दैट, कुछ ऐसे करना है कि फर्स्ट पार्ट, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। एक कोई खास प्लेयर है जिसको हमें कभी भी चूज करना ही नहीं। मतलब टोटल प्लेयर हमारे पास कितने हैं, देखिए हम बात करते हैं अभी फर्स्ट पार्ट ए का। तो 15 प्लेयर 15 है, तो मान लीजिए प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3,
प्लेयर 4 डॉट डॉट प्लेयर 14 प्लेयर 15। तो इस 15 प्लेयर्स में से हमें चूज करना है 11 प्लेयर्स को। तो 50 में से 11 चूज करना है। चूज मतलब क्या? कॉम्बिनेशन। तो लेकिन एक स्पेशल बात है, खास बात क्या है? अ प्लेयर इज नेवर चूजन। एक प्लेयर हमें चूज कभी करना ही नहीं है, हमारा कॉन्स्टेंट है। तो सबसे पहले इस कॉन्स्टेंट को फॉलो कीजिए कि एक को चूज करना ही नहीं है। तो मान लीजिए कि उसमें से किसी एक को, मान लीजिए P4, इसको हम चूज नहीं करते हैं, इसे हम कभी चूज करेंगे ही नहीं। तो इसको हम चूज कभी करेंगे ही नहीं, तो इसके बारे में भूल जाइए, फालतू में दिमाग क्यों खर्च करना है। तो अब मेरे पास कितने बचे प्लेयर? 14 प्लेयर बचे हैं। 14 प्लेयर टोटल हैं और 14 में से हमें कितना करना है चूज? 11। 14C11 सॉल्व करेंगे इसको। 14 फैक्टोरियल 14 माइनस 11 3 फैक्टोरियल इनटू का 11 फैक्टोरियल। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो भी आएगा उतने प्रकार से हम प्लेयर चूज कर सकते हैं। 15 में से 11 प्लेयर, जिसमें एक को हम कभी चूज नहीं करेंगे, मतलब 14 में से 11। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सेकंड पार्ट, सेकंड में क्या बोला गया है? 3 प्लेयर्स आर ऑलवेज चूजन। 3 प्लेयर्स को हमें हमेशा चूज करना है। प्लेयर हमारे पास क्या है? P1 P2 P3 P4 P14 P15। इसमें से हमें चूज तो करना है 11, लेकिन 11 में से मान लीजिए ये तीनों, इस तीनों को हमें हमेशा चूज करना है। ऐसा मान लीजिए टीम बनता है इंडिया का, उसमें विराट कोहली हमेशा होता है, रोहित हमेशा होता है, हार्दिक पांड्या हमेशा होता है, कुछ वैसा ही है। ठीक है, इस तीनों को हमें चूज हमेशा करना है। चूज हमेशा करना है तो यहाँ पे दिमाग खर्च नहीं करना है। हमने यहाँ पे 3 ऑलरेडी चूज कर लिया है। हमें अब कितने करने हैं चूज? पूरा 11 में से 8। यहाँ कितना बचा हुआ है? 3 तो यहाँ आ गया, इधर बचा हुआ है 12, पूरा बचा हुआ है 12। और उस 12 में से हमें कितना करना है सेलेक्ट? 8, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी सेट हो चुका है। तो 12C8। अब इसको हम अब कितना टीम बनेगा सारा इस पे फिक्स करता है। 12 में से 8 कितने प्रकार से चुने? तो ये आपका 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 8 यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उतने प्रकार से हम यहाँ पे टीम बना सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, थर्ड में क्या है? ये 2 पार्टिकुलर प्लेयर्स नेवर कम टूगेदर। 2 खास प्लेयर हैं जो कभी भी साथ नहीं आ सकते। मतलब कोई 2 में झगड़ा हो चुका है, मान लीजिए कि विराट में रोहित में झगड़ा हो चुका है, वो कभी साथ नहीं खेलेंगे ऐसा। तो ये मान लीजिए हमारा प्लेयर 1, ये हमारा प्लेयर 2, प्लेयर 3 डॉट डॉट प्लेयर 14 प्लेयर 15। इसमें से किसी 2 में झगड़ा है, मान लो वो कभी साथ नहीं खेलेंगे। मान लेते हैं वो 2 प्लेयर कौन सा है? P1 P2। तो अब ये दोनों साथ नहीं खेलेंगे। सारा ये क्वेश्चन पूरा लैंग्वेज का है। साथ नहीं खेलेंगे मतलब क्या होगा कि दोनों में से एक खेलेगा। 2 प्लेयर है, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा। ओके, और बाकी कितने बच गए? 2 यहां तो है ही, बाकी यहां बच गए 13। बाकी 13 में से कितना? 10 लेंगे। तो 2 में से 1 लेंगे एंड, और 13 में से 10 लेंगे। जब भी कॉन्सेप्ट एंड का आ जाए, मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 2 में से 1 चुनो, 13 में से 10, दोनों काम कीजिएगा तभी टीम बनेगा ना पूरा। सब जब 1 सब जब 2 मल्टीप्लाई किए तो ये टीम बना। देखिए 2 में से 1 चुने, लेकिन यहां पर बच्चे गलती करते क्या है कि इतना को आंसर मान लेते हैं, लेकिन नहीं, यहां पे एक और केस बनेगा। वो क्या बनेगा? क्वेश्चन में क्या बोला गया? दोनों साथ नहीं खेल सकते। इसमें ये थोड़ा बोला गया है कि दोनों में से एक हमेशा खेलेगा ही। नो, दोनों साथ नहीं खेलते। मान लो जो कैप्टन है उसका मूड खराब हो गया दोनों के झगड़ा से, बोला देखो खेलना है दोनों खेलो वरना बाहर में जाओ, दोनों को भगा देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि दोनों को हम भगा दें। दोनों में से एक को चूज करें, या मिस प्लस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, दोनों में से किसी को नहीं लेंगे
13 में से पूरा टीम बनाएंगे। 13 में से कितना? 11, 13C11। तो दोनों में से एक को लो, 13 में से 10, एक टीम ऐसा बन सकता है, या दोनों को भगा दो, 13 में से 11 लो, ऐसा बन सकता है। दोनों को जोड़ दिए, हमारा आ गया फाइनल आंसर। आई बात समझ में? वेरी गुड। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये जे में आ भी चुका है 2020 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, देयर आर 3 सेक्शंस, देयर आर 3 सेक्शंस इन अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन है, एंड ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन में 5 क्वेश्चन है। 3 सेक्शन, प्रत्येक में 5 क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के 15 क्वेश्चन है। तो ऐसा मान लीजिए कि सेक्शन 1 में जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक है, वैसे ही सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक होगा, और सेक्शन 3 में 11 से लेके 50 तक होगा। तो 15 क्वेश्चन है। ओके, और स्टूडेंट हैज टू आंसर, एक स्टूडेंट को आंसर करना है, और टोटल ऑफ 5 क्वेश्चंस, स्टूडेंट को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। इस 15 में से 5 का ही आंसर देना है। और देखिए, चूज एन एट लीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन। खास बात क्या है, 5 का आंसर देना है, और एट लीस्ट कम से कम 1 क्वेश्चन प्रत्येक सेक्शन से होना चाहिए। कुल मिला के 5, और तीनों सेक्शन में से कम 1-1। द नंबर ऑफ वेज आर। तो ऐसा हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, सोचिए कैसे करेंगे। तो 15 में से 5 सॉल्व करना है। तो अगर क्वेश्चन में ये कंडीशन दिया हुआ नहीं होता कि 15 में से 5 कीजिए और 1 करना है हर किसी में से, तो सिंपल आंसर आता 15C हाई, 15 में से C 5 चुन लेते। लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि प्रत्येक सेक्शन में से कम 1 तो लेना ही लेना है। देखिए, तो ऐसा हम कितने प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि पहला सेक्शन से हमने सॉल्व किया 1 क्वेश्चन, दूसरा से भी सॉल्व किया 1 क्वेश्चन, और तीसरा से सॉल्व किया 1 क्वेश्चन। कम से कम 1-1, तो 3 ही पूरा, 5 तो पूरा नहीं, हमें पूरा 5 पुराना है। तो 5 पुराना है, थोड़ा बढ़ाइए, इसको 2 कर दीजिए, 1 2 3 1 4, अभी भी 4 ही हुआ है, इसको भी बढ़ा दीजिए। देखिए अब ये क्या हो गया, अब ये 5 क्वेश्चन हो गया, इसमें से 1 क्वेश्चन, इसमें से 2, और इसमें से 2, हो गया 5 क्वेश्चन। मतलब आपको सॉल्व करना पड़ेगा एक सेक्शन में से 1, किसी एक में से 2, किसी एक में से 2। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि इसी में से 1 करें। हमारा अगर मन हो तो हम 1 यहां से भी कर सकते हैं और 1 यहां से भी कर सकते हैं। तो और भी केस बन सकते हैं, 1 यहां सॉल्व कीजिए, 2 यहां से, 2 यहां से, 1 केस से भी बन सकता है। या फिर अगर मेरा मन हो तो 1 सेक्शन 3rd वाले से, 2 यहां से, 2 यहां से, ऐसा। तो इस तरह से फिलहाल 3 केस बनेंगे जहां पे हम 1, 2 और 2 सॉल्व करेंगे। क्या इतना ही केस बनेगा या और कोई संभावना है? देखिए मान लीजिए यहां पे हमें दिखाई दे रहा है एक और केस बन सकता है ऐसा। देखिए कि हम इसमें सॉल्व करें, मान लीजिए 1 क्वेश्चन, और यहां भी 1, 2 ही क्वेश्चन हुआ। अब हमें 5 करना है, तो 3 क्वेश्चन हम यहां कर लिए सॉल्व, अब भी तो हो जाएगा 5, होगा ना? ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहां पर भी ध्यान देना है, जरूरी नहीं है कि ये 3 क्वेश्चन यहां से ही करें सॉल्व। अगर मेरा मन हो तो हम 3 क्वेश्चन यहां से भी कर सकते हैं और 3 यहां से भी कर सकते हैं। तो अगला केस ये बन सकता है 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन, और लास्ट केस 1, 1 और 3। ये तो 3 केस यहां भी बन सकता है। तो अल्टीमेटली इतना केस बन सकता है, मतलब या तो सॉल्व करो 1 2 2 या 1 1 3। इसमें 1 को आप अदला बदली कर सकते हैं, यहां पे 3 को अदला बदली कर सकते हैं, इस तरह से। तो टोटल 6 केस बन सकता है। अब देखिए, तो यहां पर क्या है कि हमें अब इस 5 क्वेश्चन में से 1 को चूज करना है। अब 5 में से 1 कौन सा, पहला वाला कि दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कौन सा? तो 5 में से 1 चूज करना है। अब यहां पे हम आसानी से कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। देखिए
तो 5 में से एक चूज करना है, तो आंसर क्या होगा 5C1। 5 में से एक चूज किए 5C1। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, एंड इस 5 में से 2 चूज करना है 5C2। अभी तो सॉल्व हुआ कितना क्वेश्चन, 3 सॉल्व हुआ है, हमें 5 करना है, और इस 5 में से 2 चूज करेंगे 5C2। तो इस 5 में से एक 5C1, 5 से 2 5C2, 5C2, ये हुआ। ये हमने अभी कंडीशन बनाया इस वाले का। देखिए, तो जितना पॉसिबिलिटी यहां बन रहा है बिल्कुल उतना ही यहां भी बनेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हम सेम ही नंबर लिए हैं, बस ऑर्डर चेंज कर दिए हैं। इस एक को यहां ले आए हैं, 2 को ऐसे कर दिए। तो जितना पॉसिबिलिटी बना है इस केस में उतना ही बनेगा इस केस में भी, और उतना ही बनेगा इस केस में भी। मतलब ये इतना पॉसिबिलिटी यहां भी, इतना यहां भी, और इतना यहां भी, 3 बार बनेगा। तो या तो आप इसको 3 बार लिख लीजिए और जोड़ दीजिए, नहीं तो इसको सिंपल सा 3 से गुना कर दीजिए। तो इतना पॉसिबिलिटी का हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे सॉल्व, या मतलब प्लस। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि इस 5 में से एक ले लें 5C1, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, सब जब 1 हुआ है। इस 5 में से एक ले लें 5C1, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, सब जब 2 हो गया, लेकिन लास्ट जॉब सब जब 3। इस 5 में से 3 लेना है 5C3। देखिए, एक क्वेश्चन 2 3 5 हो गया सॉल्व। अब देखिए, यहां पर 3 यहां से लिए थे, हम 3 चाहे तो यहां से भी ले सकते हैं। एक ऐसा केस फिर से बन जाएगा, 5 में से 1, 5 में से 3, 5 में से 1। फिर एक ऐसा ही केस यहां भी बन जाएगा। मतलब ये जितना पॉसिबिलिटी यहां पे है उतना ही यहां भी आएगा, उतना ही यहां भी आएगा। तो आप इसमें भी चाहें तो 3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए इसको, ऐसे सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं 5C1, 5 में से एक चूज करना है 5 प्रकार से, 5 में से 2 करना है चूज, कितना आएगा जी? देखिए यहाँ पे ये 3 हो गया आपका, 5 में से एक 5 प्रकार से, 5 में से 2 करना है चूज, तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल 5 - 2 3 × 2, ये अल्टीमेटली होगा 10 प्रकार से। ये भी क्या हो जाएगा 10 प्रकार से, प्लस 3 × 5C1 5 प्रकार से, 5C1 5 प्रकार से, 5C3, ये भी होगा 10 प्रकार से। सॉल्व कीजिए। देखिए 100 500 500 तो आई 1500, प्लस 25 × 10 250 × 3 750, 1500 750 कितना हो गया 2250। देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम 2250 प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर प्रत्येक में से एक एक कम से कम सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो के साथ ही हम आज का टॉपिक खत्म करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे। थैंक यू।